नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं हिस्ट्री शीटर। बिहार में जब बात राजनीति की आती है तो कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव और नीतीश कुमार की बात जरूर होती है। लेकिन अगर डॉन माफियाओं, बाहुबलियों और अपराधियों का जिक्र ना हो तो बिहार की सियासत अधूरी रह जाएगी। शहाबुद्दीन, अनंत सिंह, छोटन शुक्ला जैसे दबंगों के बीच एक बाहुबली नेता ऐसा भी रहा जिसके गुनाहों का सूरज उसकी उम्र के साथ चढ़ता चला गया, और वो थे सूरजभान सिंह। बिहार का वो नाम, वो चेहरा जिसने अपराध की गाथा लिखी। अब इस शख्सियत की शुरुआत तो बिहार के एक छोटे से कस्बे में हुई, लेकिन काम इतने बड़े बड़े किए कि बिहार का कोना कोना कांप उठा। क्या राजनीति और क्या कानूनी सिस्टम, सब इनके सामने फिर झुकने को मजबूर हो गए, और परिवार को इतना शर्मसार महसूस हुआ कि मरने के अलावा उन्हें कोई और रास्ता दिखाई नहीं दिया। लेकिन सवाल यह है कि जुर्म की दुनिया में सूरजभान सिंह इतना बड़ा नाम कैसे बन जाता है? आखिर वो क्या टर्निंग पॉइंट रहे जिन्होंने सूरजभान सिंह को जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया? आखिर कैसे लंबे समय तक बिहार की सियासत इस बाहुबली की धुरी पर ही घूमती रही? डॉन, बाहुबलियों और अपराधियों के जिक्र के बिना बिहार की राजनीति की बात नहीं हो सकती। बाहुबलियों के बिना बिहार की सियासत अधूरी है। कहा जा सकता है कि बिहार की सियासत लंबे समय तक नेता और बाहुबली से बनी धुरी पर ही घूमती रही। शहाबुद्दीन, अनंत सिंह, छोटन शुक्ला जैसे दबंगों के बीच एक बाहुबली नेता ऐसा भी रहा जिसके गुनाहों का सूरज उसकी उम्र के साथ चढ़ता चला। 5 मार्च 1965 को गंगा किनारे बसे पटना जिले के मोकामा में जन्मे सूरजभान सिंह ने कम उम्र में बाहुबली का मुकाम हासिल कर अपराध की सीढ़ियां सूरजभान सिंह ने इतनी तेजी से चढ़ी कि लोगों में उसका खौफ हो गया। रंगदारी, अपहरण, हत्या जैसे अपराध उसके लिए आम हो चुके। फिर देखते ही देखते सूरजभान सिंह की राजनीति में एंट्री हो गई और ये बाहुबली राजनेता बन गए। बिहार की राजनीति में रंगदारी, अपहरण और हत्या जैसे अपराध करने वाले सूरजभान सिंह दबंगई के बाद राजनीति में भी किस्मत आजमाने उतर आए। मोकामा की छोटी गलियां जब उनके अपराध के लिए संकरी पड़ने लगी तो उसने पूरे बिहार को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। पहले दबंगाई, फिर विधायक और बाद में सांसद तक बने। पहले निर्दलीय विधायक बने और फिर पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी का दामन थाम लिया। बिहार के मोकामा का नाम आते ही राजनीतिक सरगर्मी बढ़ जाती है। ये वो इलाका है जहां पर बीते 3 दशक से बाहुबलियों का साम्राज्य है। कई बाहुबली पहले अपराध की दुनिया का सिरमौर बनते और फिर बाहुबली की हनक के सहारे राजनीतिक सफर तय करते। सूरजभान सिंह ना बहुत कम उम्र में ही 1965 का उनका जन्म है, और अगर 2000 में उन्होंने चुनाव लड़ लिया तो जाहिर 35 वर्ष की उम्र में चुनाव लड़ लिया था। तो हालांकि सूरजभान सिंह का जो उदय हुआ है मोकामा के क्षेत्र में, और वो पूरा जिसको दियर का इलाका कहते हैं, सूरजभान सिंह एक तो स्क्रैप का अर्थ होता है कि रेलवे में जो सामान खराब हो गए ना, जो लोहे है फलाने, उसका टेंडर निकलता है। तो उस एरिया में उसी के लिए अनंत सिंह के भाई थे दिलीप सिंह, वो ऐसे बड़े बड़े उधर माफिया होते थे। उस बीच में से एक स्टूडेंट के रूप में नया निकले थे, गरीब परिवार का आदमी था, ये निकला इसने,
और इसने अपनी गैंग बनाई और पहले उन लोगों के लिए थोड़ा काम किया, उनके साथ रहा, समझा, बाद में उनके विरुद्ध हो गया और उनके विरुद्ध हो गया और फिर लड़ाई भी लड़ी। फिर ये कोयला, जैसे हमने कहा, कोयला के क्षेत्र में भी इनका था, बाकी टेंडरों में था, तो टेंडर के लिए लोग जुड़ने लगे, उसके हिसाब से गैंग इनके बनते गए। इस इलाके में इसकी शुरुआत बाहुबली विधायक अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप कुमार सिंह ने की थी, जो साल 1990 में जनता दल के टिकट पर चुनाव जीत गए। लेकिन इसी मोकामा में एक ऐसे बाहुबली का भी जन्म हुआ जिसका नाम है सूरजभान सिंह। लूट, अपहरण, हत्या समेत सूरजभान सिंह के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सूरजभान का पूरे बिहार में बोलबाला था, तो उन्होंने चुनौती दी और दिलीप सिंह जो बाहुबली थे, अनंत सिंह के बड़े भाई थे, जो अभी अनंत सिंह मोकामा से है, ये सब मोकामा के क्षेत्र के ही है, तो दिलीप सिंह को इन्होंने दे के और विधायक से हरा दिया, निर्दलीय जीत गए यहाँ। चूंकि ये जाति के प्रतीक हो गए उस समय, उसका कारण ये था कि चूंकि आरक्षण के बाद लालू जी ने जो एक नारा चल गया, भूरा बाल साफ करो, तो उसके कारण क्या हुआ कि अपनी जाति का कोई आदमी अगर बाहुबली है, उसको भी लोग वोट देके खड़ा होकर हमको बचाएगा कौन। गांव-गांव में समस्या ऐसी पैदा हो गई थी। और ये जो क्षेत्र था, ये कम्युनिस्ट आंदोलन का भी क्षेत्र था, तो लोगों की जमीन पर कब्जा करो, लाल झंडा गाड़ दो, आंदोलन होते थे। तो ये वो भी इन लोगों को, जिसमें इनके बाहुबली लोग सपोर्ट करके उधर मारते भी थे। एक हत्या भी की, रामा सिंह कुछ नाम था, जिसकी हत्या हो गई और हत्या में इन पर आरोप लगा, इनकी गिरफ्तारी हो गई। लेकिन बाद में उसका जो गवाह था, उस गवाह को भी लोगों ने मार दिया, गवाह भी मारे गए हैं। बिहार के मोकामा जिले में सूरजभान सिंह का जन्म एक किसान परिवार में हुआ। पिता मोकामा के ही एक कारोबारी की दुकान में नौकरी करते थे और बड़ा भाई फौज में था। सूरजभान के पिता चाहते थे कि लंबी कद काठी वाला उनका छोटा बेटा भी फौज में बहाल, लेकिन उसके माथे पर जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बनना लिखा। अस्सी के दशक में सूरजभान अपराध की दुनिया में अवतरित हो चुका था। उस समय वो छोटा मोटा अपराध करता था, लेकिन 90 का दशक आते आते उसकी क्राइम की लिस्ट बढ़ने लगी। तब सूरजभान पूरी तरह से अपराध की दुनिया में अपना कब्जा जमा चुका था। जानकारों के मुताबिक उसे आगे बढ़ाने वालों में 2 लोगों का नाम प्रमुख है। पहला है कांग्रेस के विधायक और तत्कालीन मंत्री श्याम सुंदर सिंह धीरज, और दूसरा अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह का। इन दोनों की सरपरस्ती में सूरजभान सिंह ने अपराध की सीढ़ियां चढ़ी और फिर बाद में दोनों के बीच अनबन हो गई। इसके बाद सूरजभान का कद और बढ़ गया। फिर श्याम सुंदर सिंह धीरज के लिए सूरजभान ने दिलीप सिंह का स्थान ले लिया और धीरज का शागिर्द बन। कभी श्याम सुंदर सिंह धीरज के लिए बूथ कब्जा करने वाले बाहुबली दिलीप सिंह ने उन्हें चुनावी मैदान में चुनौती दे दी। 1990 में दिलीप ने श्याम सुंदर सिंह धीरज के खिलाफ जनता दल से टिकट लेकर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 1990 से 2000 तक दिलीप सिंह लालू राबड़ी की सरकार में मंत्री बने। कहा जाता है कि दिलीप सिंह को श्याम सुंदर सिंह धीरज ने ही पाला। ऐसे में पाले पोसे गए शख्स की ओर से चुनावी मैदान में शिकस्त मिलने के बाद श्याम सुंदर सिंह धीरज बौखला गए और दिलीप सिंह के खिलाफ हो गए। तब उन्हें सूरजभान सिंह के रूप में बेहतर विकल्प नजर आया। सूरजभान सिंह ने श्याम सुंदर सिंह धीरज का हाथ थाम जरूर लिया, लेकिन अब उसके सपने बड़े हो चुके थे। नतीजा ये हुआ कि सूरजभान की क्राइम डायरी में पन्ने जुड़ते चले। सियासी सरपरस्ती में सूरजभान का गुनाह की दुनिया में कद बढ़ता गया। इसी बीच साल 1995 में महीना आया मई का, जब 5 मई को बेगूसराय के पास के इलाके हाजीपुर में अशोक सम्राट का इनकाउंटर। अपने सबसे बड़े दुश्मन की मौत के बाद तो मानो सूरजभान सिंह को ग्रीन सिग्नल मिल गया।
उसी साल दिसंबर 1995 में पूर्णिया आर्म्स ड्राफ्ट कांड हुआ और फिर पूर्णिया के झालदा में विमान से AK-47 गोला बारूद के अलावा तमाम हथियारों की बड़ी खेप गिराई गई और इसी ड्रॉप के दौरान सूरजभान सिंह के हाथ AK-47 लगी। इस दौर में सूरजभान सिंह को श्री प्रकाश शुक्ला और साथी सरगनाओं का साथ मिला और बुलेट के दम पर सूरजभान बिहार के सबसे बड़े बाहुबलियों में शुमार हो गया। सूरजभान के पनपने में किसी पॉलिटिकल पार्टी की, लेकिन हाँ जैसे दिलीप सिंह और ये सब माफिया से पॉलिटिक्स में आ गए थे, तो उस क्षेत्र के थोड़े बहुत नेताओं ने शुरू में तो बढ़ावा दिया अपने टेंडर के लिए, बाद में ये पढ़ने लगे, तो सभी के पीछे रहे। लेकिन बाद के काल में आप देखेंगे तो बाद में तो ये सब खुद नेता हो गए, विधायक बने, सांसद बने हैं। जब इनकी सजा हो गई, सूरजभान सिंह को सजा हो गई, ब्रज बिहारी प्रसाद बिहार के लालू जी की सरकार में मंत्री थे और उनका केंद्र जो था पूरा उत्तर बिहार था। अपराध का नेपाल तक उनका केंद्र माना जाता था कि उनके अपहरण के होते थे अभी। तो वो उनके साथ उनकी लड़ाई हुई थी और उनकी भी अस्पताल में हत्या हुई थी, पटना अस्पताल में हत्या हो गई थी। उसमें सूरजभान सिंह का नाम आया था, इनको सजा हो गई थी, बाद में हाई कोर्ट ने छोड़ दिया इनको। जनवरी 1992 में बेगूसराय के मधुरापुर में रामी सिंह की हत्या हुई। इस हत्या में सूरजभान सिंह का नाम सामने आया और लोअर कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 3 जून 1998 को राबड़ी देवी सरकार में साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्री रहे ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या पटना के अस्पताल में हुई और उस रोज शाम के समय वो अस्पताल के पार्क में टहल रहे थे, तभी 6 से 7 हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। इस हत्या में सूरजभान सिंह का नाम भी जुड़ा। गोली चलाने वालों में गोरखपुर का नामी डॉन श्री प्रकाश शुक्ला का भी नाम था और साल 2009 में निचली अदालत ने सूरजभान सिंह समेत सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हालांकि बाद में सूरजभान सिंह को बरी कर दिया गया। साल 2003 में मोकामा के पूर्व पार्षद और अपराधी उमेश यादव की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस हत्याकांड में सूरजभान सिंह पर भी हत्या का आरोप लगा, लेकिन मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद सूरजभान सिंह को बरी कर दिया। एक समय था जब कहा जाता था कि बिहार में 2 ही चीजें फेमस हैं, एक लालू और दूसरा समोसे में आलू। लेकिन कुछ ऐसे भी डॉन थे, कुछ ऐसे भी शख्सियत थे, कुछ ऐसे भी बाहुबली थे जो बिहार की सियासत में, बिहार के उस जंगल राज में बहुत फेमस हुए। बात कर रहे हैं हम सूरजभान सिंह की। सूरजभान सिंह की अगर हम बात करें तो ऐसा व्यक्तित्व था कि एक तरफ अनंत सिंह के साथ दुश्मनी, जिसकी वजह से पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा बढ़ती गई। फिर उसके बाद घर वाले भी बहुत परेशान थे। पिता तो इतने परेशान थे कि पिता ने उनकी बदमाशियों से, उनकी गलत हरकतों की वजह से सुसाइड तक करने की कोशिश की, आत्महत्या तक करने की कोशिश की। अगर हम बात करें सूरजभान सिंह की, एक कारण तो ये भी था कि सूरजभान सिंह जो है वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा फेमस हुए क्योंकि उनकी जो दुश्मनी अनंत सिंह के साथ थी वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जब आप कभी बात करेंगे बिहार की सियासत की, बिहार के जंगल राज की, तो आपको कुछ नाम जो है वो लालू यादव का याद आएगा और साथ ही आरजेडी परिवार का याद आएगा। नीतीश कुमार जो हैं उन्होंने किस तरीके से राजनीति में या फिर बिहार में एक नया बदलाव जो है वो किया, वो याद आएगा। लेकिन सूरजभान सिंह भी उनमें से एक थे। जब जंगल राज का जिक्र होता है तो उनका भी जिक्र किया जाता है। परिवार किस तरीके से परेशान था, क्योंकि देखिए एक तरफ अपराध की वो गलियाँ और अपराधियों की जो सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो उठानी पड़ती है समाज को और उनके खुद के परिवार वालों को। और सूरजभान की भी कहानी कुछ इसी तरह की थी। सूरजभान सिंह के अंदर जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बनने की हनक सवार। फिर श्याम सुंदर सिंह धीरज ने सूरजभान सिंह को अपना करीबी बना लिया और बाद में दिलीप सिंह सरकार में मंत्री बनकर सफेद पोश बन गए और उन्हें इमेज भी बचानी थी और रुतबा भी बरकरार रखना था। और तब तक श्याम सुंदर सिंह धीरज के सहयोग से सूरजभान सिंह काफी आगे निकल चुका था और मोकामा इलाके में उसकी तूती बोलने लगी थी। और इस दौरान सूरजभान सिंह ने उस गुलजीत सिंह से भी रंगदारी मांग ली जो उनकी आंखों के सामने पड़ा हुआ और जिनके यहाँ उसके पिता नौकरी करते। गुलजीत इस बर्ताव से दंग थे। उन्होंने सूरजभान के पिता को बताया। पिता ने बेटे को समझाने की खूब कोशिश की, लेकिन तब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका था। बिहार के एक आम परिवार से ताल्लुक रखने वाले सूरजभान सिंह अब अपराध और बिहार की राजनीति में जाना माना नाम है। लेकिन कहा जाता है कि सूरजभान के चाल चलन से उनके पिता और उनके भाई काफी दुखी।
सूरजभान सिंह मूल रूप से मोकामा के शंकर बार टूला के निवासी हैं। मोकामा में उनके पिता एक व्यवसाय की दुकान में काम किया करते थे। लेकिन जब सूरजभान ने आपराधिक रास्ता अपनाकर मोकामा में रंगदारी और वसूली शुरू कर दी तो उसने उन लोगों से भी वसूली और मारपीट की, जिससे उनके परिवार की रोजी रोटी चलती थी। पिता ने सूरजभान सिंह को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने एक नहीं मानी। स्थानीय लोगों की माने तो सूरजभान के पिता ने इन घटनाओं से परेशान होकर गंगा में कूदकर जान दे दी। इस घटना के कुछ दिन बाद सीआरपीएफ में कार्यरत इसके इकलौते भाई ने आत्महत्या कर ली। सूरजभान सिंह मोकामा में उस वक्त छाया हुआ था जब उसका सामना उत्तर बिहार का डॉन माने जाने वाले अशोक सम्राट से हुआ। 80 के दशक में जब बैलेट से चुनाव हुआ करते थे, बैलेट पेपर से, तो उस समय बूथ कैप्चर करने का एक रिवाज चला, खासकर उत्तर भारत में। वहाँ ये हुआ कि जो राजनीतिक व्यक्ति थे या जो उस इलेक्शन में खड़े हुए थे, वो स्थानीय गुंडे बदमाशों की मदद लेते थे कि वो किसी को अलॉट किया कि भाई 4 बूथ तुम देख लेना, 6 बूथ तुम देख लेना, 8 बूथ तुम देख लेना। और उस समय के अगर आप पेपर्स देखेंगे या उस समय जानने वाले लोगों से बात करेंगे तो हर इलेक्शन में बूथ कैप्चर की सैकड़ों हजारों सूचनाएं आती थी कि बूथ कैप्चर कर लिया, मतपेटी लेकर भाग गए, स्याही डाल दिया, मतपेटी को ही तालाब में फेंक दिया, मतपेटी को कुएं में डाल दिया। तो इस तरह के मैनिपुलेशन उस समय ये लोकल जो आपराधिक लोग हैं उनके जरिए करते थे। धीरे धीरे उनको ये रियलाइज हुआ, जो लोग बूथ कैप्चरिंग करते थे नेताओं के लिए, कि हम इनके लिए करके, इन नेताओं के लिए बूथ कैप्चरिंग करके इनको जिता सकते हैं, तो हम खुद ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। और ये वही दौर था 80 में, जब ये सारे बूथ कैप्चर करने वाले लोग राजनीति में कूदे और राजनीतिक पार्टियों ने, चूंकि उनकी प्रतिभा को वो अपने ही इलेक्शन में पहचान चुके थे, तो उनको सबको टिकट दिया गया और सब फिर विधानसभाओं लोकसभाओं में घुस गए। सूरजभान सिंह का परिवार खत्म हो गया और यूं कह लें कि उनकी तबीयत पर कोई असर नहीं पड़ा, खास फर्क उन पर पड़ते हुए नजर नहीं आया। अगर हम बात करें 1990 की, तो 90 के दशक में वो और शक्तिशाली खुद को समझने लगा, क्योंकि क्राइम की दुनिया में, फिरौती की दुनिया में, लोगों को परेशान करने, बदमाशी करने में वो और आगे बढ़ने लगा था। क्योंकि अब जो परिवार का खौफ था वो तो खत्म हो गया था। 1990 की बात करें, उस दौरान सूरजभान सिंह जो है वो दिलीप सिंह को अपना गुरु मानता था। अब दिलीप सिंह कौन? दिलीप सिंह अनंत सिंह का बड़ा भाई। दिलीप सिंह के साथ उसने लंबे समय तक काम किया। यूँ कह ले कि दोनों माफियागिरी जो है, जंगल राज जो है, वो बिहार में उसको कायम रख रहे थे, उसको और ज़्यादा बढ़ा रहे थे। धीरे 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 ये दोस्ती जो है वो और बढ़ती गई। अनंत सिंह के साथ दुश्मनी भी और बढ़ती गई और दिलीप सिंह के साथ जो रिश्ते हैं वो गहरे होते गए। लेकिन फिर दिलीप सिंह की एंट्री होती है राजनीति में। वो एक टर्निंग पॉइंट था। वो टर्निंग पॉइंट इसलिए था क्योंकि उसके बाद से दिलीप सिंह के साथ सूरजभान सिंह के रिश्ते जो हैं वो बेकार होते चले गए, और वो ऐसे बेकार होते चले गए कि फिर उसके बाद सूरजभान सिंह ने वापस पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्योंकि एक समय सच्चे दोस्त, गहरे दोस्त, एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार, लेकिन एक समय ऐसा भी कि एक दूसरे की शक्ल तक भी नागवार। ऐसे रिश्ते जो है वो दिलीप सिंह और सूरजभान सिंह के हो गए थे, और इस दौरान अनंत सिंह के साथ जो दुश्मनी थी वो बरकरार रही। सूरजभान सिंह का सबसे चर्चित कांड मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या का था। 13 जून 1998 को साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या हुई। उसमें सूरजभान सिंह का नाम आया और उस वक्त राबड़ी देवी की सरकार थी, और इस हत्या के बाद पूरे बिहार में खलबली मच गई। बृज बिहारी प्रसाद पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उस वक्त की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने उनसे इस्तीफा मांगा था और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, और वहां उनकी तबीयत खराब हुई थी और पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया। अस्पताल परिसर में बृज बिहारी प्रसाद शाम के समय सुरक्षा गार्ड के साथ घूम रहे थे, तभी लाल बत्ती लगी एक एम्बेसडर कार और बुलेट पर सवार कुछ लोग पहुंचे। अस्पताल परिसर में मंत्री बृज बिहारी प्रसाद पर AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। इस गोलीकांड में मंत्री का एक बॉडीगार्ड भी मारा गया था।
और इस हत्याकांड में गोरखपुर के नामी डॉन श्री प्रकाश शुक्ला को मुख्य आरोपी बनाया गया था। उसमें सूरजभान को भी दूसरे नंबर पर आरोपी बनाया गया। हत्या के वक्त सूरजभान बेउर जेल में बंद थे और इस हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपी गई। 2009 में इस मामले में निचली अदालत ने सूरजभान सिंह समेत 8 आरोपियों को दोषी पाया और सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि इस मामले में 9 आरोपी बनाए गए और जिसमें से मुकदमे के दौरान ही एक की मौत हो गई। हाईकोर्ट से सूरजभान समेत सभी आरोपियों को राहत मिली। हाईकोर्ट ने सीबीआई की दलीलों को सुनने के बाद जेल में बंद राजन तिवारी, मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया, जबकि जमानत पर चल रहे सूरजभान सिंह, मुकेश सिंह, कैप्टन सुनील सिंह और लल्लन सिंह राम निरंजन चौधरी को जमानत बॉन्ड से मुक्त कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सीबीआई से ये साबित नहीं कर पाई कि उन्होंने ही बृज बिहारी प्रसाद की हत्या की साजिश रची थी। उनका जो सबसे बड़ा राजनीतिक राइवल था बृज बिहारी प्रसाद था, जो नंबर दो था लालू के कैबिनेट में, और उसको शिव प्रकाश ने बृज बिहारी प्रसाद को पटना में, जो पटना का जैसे अपने यहाँ पीजीआई है, वहाँ इंदिरा गांधी मेडिकल इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ वो भर्ती हो गए थे सीबीआई के केस में। वहीं पर उस मेडिकल कॉलेज के भीतर ही शिव प्रकाश और उसके साथियों ने मारा था और सूरजभान ने उसमें पूरा सहयोग किया था। साल 2014 पत्नी वीना सिंह मुंगेर से सांसद। साल 2019 भाई चंदन सिंह नवाड़ा से सांसद। कहते हैं जेल की 4 दीवारी के बीच भी उसकी अपनी सरकार चलती रही। हालांकि जमानत पर बाहर आने के बाद सजा याफ्ता मुजरिम नहीं होने के नाते उनके चुनाव लड़ने पर पूर्ण विराम लग गया। तो साल 2014 में सूरजभान की पत्नी वीना सिंह ने मुंगेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीती। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सूरजभान के भाई चंदन सिंह नवाड़ा सीट से एलजेपी के प्रत्याशी बने और जीतकर संसद पहुंचे। सूरजभान वहाँ स्थानीय राजनीति में बड़ा उसका होल्ड रहा और वो मेंबर पार्लियामेंट भी रहा। मोकामा पटना में एक कस्बा है गंगा नदी के तट पे, तो मोकामा का वो रहने वाला था। वो उसका एक भतीजा, उसका पूरा परिवार राजनीति में था और एमपी हुआ। लेकिन अब शायद वो इलेक्शन लड़ने की स्थिति में उसके बाद से नहीं था कि किसी तमाम केसेस उसके ऊपर अपराध के थे और किसी केस में उसको सजा हो गई थी, इसलिए उसके बाद उसने शायद इलेक्शन लड़ा नहीं। लेकिन जिस हिसाब से अभी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर कि अब की बार सूरजभान शायद मैदान में आए या लोगों को लड़ाए। अभी भी राजनीति में है, राजनीति में एक्टिव है और राजनीति में रहते हुए उन्होंने बहुत बड़े बड़े अपराध किए थे। और इस बीच सूरजभान सिंह के चचेरे भाई मोती सिंह की गैंगस्टर नागा सिंह ने हत्या कर दी। अशोक सम्राट ने सूरजभान सिंह पर मोकामा में हमला भी करवाया। इस हमले में सूरजभान सिंह के पैर में गोली लगने के बाद भी वो बच गया था, लेकिन उसका चचेरा भाई मारा गया था। कहा जाता है कि अशोक सम्राट जब तक जिंदा रहा, सूरजभान सिंह मोकामा से बाहर नहीं निकल पाया। हाजीपुर में पुलिस मुठभेड़ में अशोक सम्राट के मारे जाने के बाद से सूरजभान सिंह ने अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार किया। जिसके बाद से सूरजभान ने मोकामा विधायक दिलीप सिंह के दुश्मनी पड़ गई और उस दौर में अपराधियों के हो रहे राजनीतिकरण में सूरजभान का भी नाम जुड़ गया। इस दौरान श्याम सुंदर सिंह धीरज को भी एक बाहुबली की जरूरत थी। सूरजभान सिंह ने श्याम सुंदर सिंह धीरज का हाथ पकड़ा, लेकिन अब उसके सपने बहुत बड़े हो चुके।
भान ने मोकामा में साल 2000 में तत्कालीन बिहार सरकार में मंत्री दिलीप सिंह के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीतकर निर्दलीय विधायक बन गया। उस वक्त पुलिस रिकॉर्ड में उनके ऊपर यूपी और बिहार में कई आपराधिक मामले दर्ज थे। इसके बाद साल 2004 में वो रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर बिहार के बलिया से सांसद बने। सूरज भान अब उतने सक्रिय नहीं है, लेकिन आज भी उनका रौब दाब कम नहीं हुआ। रंगबाजी से राजनीति और अपराधी से राजनेता बनना अब चौंकाने वाली बात नहीं लगती। यूपी बिहार जैसे राज्य में माफियाओं की राजनीति में एंट्री किसी से छिपी नहीं। बिहार में कई ऐसे अपराधियों का जन्म हुआ जिनका सूरज अब उनकी राजनीति का रोशन कर रहा है। क्योंकि बाहुबलियों की चर्चा हो और सूरज भान सिंह का नाम ना आए, ये कैसे हो सकता है। कहा जाता है कि एक समय पटना से लेकर गोरखपुर तक रेलवे टेंडर्स में सूरज भान सिंह का जलवा था। 90 के दशक से अपनी धमक की शुरुआत करने वाले सूरज भान सिंह ने कभी पीछे का रास्ता नहीं देखा। पहले विधायक बने और फिर बाद में सांसद, लेकिन सूरज भान ये जानते थे कि कभी ना कभी उन पर लगे दाग कुर्सी को बरकरार नहीं रखने देंगे। इसलिए उन्होंने पत्नी और भाई को राजनीतिक विरासत सौंप दी और अब वो बैक स्टेज पॉलिटिक्स करते हैं। फिलहाल के लिए हिस्ट्री शीटर में इतना ही, लेकिन देखते रहिए इंडिया डेली।